सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमसीए के तीनों कैप राउंड की जो प्रोसेस है गाइज वो अब खत्म हो चुकी है एंड अब फाइनली एमसीए के जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको एमसीए के वैकेंट राउंड के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, जैसे वैकेंट राउंड में कैसे हमें अप्लाई करना पड़ता है, क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, अगर आपको वैकेंट राउंड के थ्रू एडमिशन मिलता है तो कौन सा फीस स्ट्रक्चर आपको लगेगा, कितनी फीस आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने पहले ही एडमिशन लिया होगा तो क्या आप एलिजिबल रहोगे, क्या आप वहाँ का एडमिशन कैंसिल करके नए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड और भी बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उनके भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं डिटेल में कि क्या होता है वैकेंट राउंड एंड कैसे आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि वैकेंट राउंड मतलब होता क्या है एंड फिर हम डिटेल में सारी जो चीज़ है वो जानेंगे। तो देखो गाइस, वैकेंट राउंड जो है वो कैप राउंड 3 के बाद ही जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब सीईटी सेल क्या करता है, 3 कैप राउंड जो है वो कंडक्ट करता है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3। एंड सपोज करते हैं एक कॉलेज का जहाँ पे 100 सीट्स है, ठीक है। अब सीईटी सेल ट्राई करता है कि इस कॉलेज की सारी जो सीट्स है वो इन कैप राउंड्स के अंदर ही जो है वो फिल हो जाए, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में कुछ जो सीट्स है वो कैप राउंड 3 के बाद भी जो है वो वैकेंट रह जाती है। अब वैकेंट इसलिए रह जाती है बिकॉज कुछ स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं या फिर किसी का रिजल्ट में फेल आ जाता है या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से गाइस काफ़ी सारे एमसीए के अच्छे कॉलेजेस में भी जो नंबर ऑफ सीट्स है कैप राउंड 3 के बाद जो है वो वैकेंट रह जाती है। सपोज करते हैं कि 100 सीट्स थी स्टार्टिंग में, तो 80 जो सीट्स है वो फिल हो गई एंड कैप राउंड 3 के बाद इस कॉलेज में अभी भी 20 सीट जो है वो रिमेनिंग है। अब ये कॉलेज भी अच्छा है बट तब भी यहाँ पे 20 सीट जो है वो रिमेनिंग है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। अब अच्छे कॉलेज में सीट बची हुई है तो इससे स्टूडेंट्स का भी लॉस है कि वहाँ पे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे बिकॉज कैप राउंड्स तो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। एंड कॉलेज का भी लॉस है कि उनकी सीट्स खाली रहेगी तो उन्हें फीस नहीं मिलेगा, तो उनका भी लॉस है। तो कैप राउंड 3 के बाद गाइज और एक एक्स्ट्रा राउंड जो है वो कंडक्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वैकेंट राउंड, जिसमें कैप राउंड के थ्रू जो सीट्स फिल की जाने वाली थी, अगर उन सीट्स में से कुछ सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है, उनको फिल करने के लिए गाइस वैकेंट राउंड की जो प्रोसेस है वो कंडक्ट की जाती है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आपको जो भी कॉलेज में अप्लाई करना है वहाँ पे आप फॉर्म वगैरह भरो एंड वहाँ पे अप्लाई करो, अगर वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो आप वहाँ पे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सिंपल वे में मैंने आपको वैकेंट राउंड के बारे में जो है वो बता दिया है। अब डिटेल में हम जानते हैं कि कब से प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्या एक्चुअल प्रोसेस होती है एंड कैसे आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस कि इस साल की जो वैकेंट राउंड की डेट्स है वो क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर इस साल का मैं आपको स्केड्यूल दिखाऊँ तो गाइज आप देख सकते हो जो कैप राउंड 3 का रिजल्ट है वो 1 तारीख को लग चुका है एंड 2 सितंबर से लेके तो 4 सितंबर के बीच में कैप राउंड 3 की जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज लगा है तो आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो कैप राउंड 3 में भी। अगर आपने 2 में लिया है एडमिशन या फिर कैप राउंड 1 में एडमिशन लिया है तो भी आप जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे एंड आप ट्राई कर सकते हो कि वैकेंट राउंड में और कौन सा बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कैप राउंड 3 में कोई कॉलेज मिला है तो वहाँ पे आप अभी जो एडमिशन है वो ले सकते हो एंड उसके बाद भी आप वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब वैकेंट राउंड की अगर मैं डेट्स बताऊँ गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल में वैकेंट सीट्स के लिए यहाँ पे जो डेट है वो दी हुई है 5 सितंबर से लेके तो 11 सितंबर, ठीक है। तो 5 सितंबर से जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड ये वाली जो प्रोसेस होती है गाइज ये जो है वो सीईटी के वेबसाइट पे जो है वो नहीं होती है, ये इंडिविजुअली कॉलेजेस के वेबसाइट पे जो अपडेट्स है वो आते हैं एंड वहाँ से हमें सारी जो चीज़ है वो देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट होती है एंड इंडिविजुअली हमें सारी जो चीज़ें है वो चेक करना होता है। बट अगर डेट्स देखते हैं तो 5 तारीख से शुरू होगा एंड 11 सितंबर की लास्ट डेट रहेगी गाइज वैकेंट राउंड की। साथ ही में जो कट ऑफ डेट है वो भी है गाइज 11 सितंबर, ठीक है। अब ये कट ऑफ डेट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी जो है वो आएगी। नेक्स्ट है गाइज हमारा जो प्रोसेस है ये फिजिकली होती है या फिर ऑनलाइन होती है। अब देखो गाइज ये वाले जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है, जैसे हमारी कैप राउंड की प्रोसेस हुई थी कैप 1, 2 एंड 3 की, वो ऑनलाइन सीईटी के पोर्टल पे हुई थी, सेंट्रलाइज प्रोसेस थी। सभी बच्चे अपना लॉगिन करके फॉर्म भरते थे एंड एल्गोरिदम के थ्रू जो भी कॉलेज लगता था वो लग जाता था। बट वैकेंट राउंड में ऐसे नहीं होता है। वैकेंट राउंड में सारी जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअली कॉलेज के वेबसाइट पे या फिर कॉलेज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो मैक्सिमम जो चीज़ है वो फिजिकली कॉलेज के अंदर जो है वो होती है एंड कुछ कॉलेजेस बोलते हैं
हैं कि पहले आप हमारे कॉलेज का जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह वो भरो वैकेंट राउंड के लिए, एंड फिर उसके बाद हमारे कॉलेज में आओ गिवन टाइम में, तो फिर वहाँ पे जो एडमिशन है वो होता है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें गाइज वो फिजिकली जो है वो होती है वैकेंट राउंड में, तो इसलिए सभी कॉलेजेस में अप्लाई करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आप मुंबई में भी अप्लाई कर रहे हो एंड पुणे में भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे ही जो है वो जाना पड़ेगा, दोनों जगह तो आप एक दिन जो है वो नहीं जा पाओगे, तो इसलिए प्रोसेस जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम फिजिकल प्रोसेस ही होगा। ऑनलाइन में मैक्स ये हो सकता है कि कॉलेज आपको बोले कि अगर आपको वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो आप हमारा गूगल फॉर्म भरो, एंड उसके बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप हमारे कॉलेज में जो है वो विजिट करो, ठीक है। तो ऐसा मैक्स टू मैक्स जो है वो हो सकता है। इसके अलावा गाइस जब आप वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी रहती है। जैसे कोई XYZ कॉलेज बोलेगा कि आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा हमारे वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करने के लिए, कोई बोलेगा आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आपको हमारे वैकेंट राउंड का फॉर्म भरना है तो ये एप्लीकेशन फ़ीस भी जो है वो कॉलेजेस जो है वो लेते हैं स्टूडेंट्स के तरफ से। फिर है गाइस एडमिशन प्रोसेस। अब एक्चुअल में एडमिशन प्रोसेस होती कैसी है वैकेंट राउंड में, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ करते हैं आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो वैकेंट राउंड में जो है वो अप्लाई कर रहा है, एंड आपका एक टारगेटेड कॉलेज है जो कि एक्स नाम का एक टारगेटेड कॉलेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस कि जैसे कैप राउंड 3 की प्रोसेस हो जाएगी एंड वैकेंट राउंड स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख को, तो आपको इस कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करना है। वहाँ पे देखना है कि इस कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट है, ठीक है। अगर सीट्स वैकेंट नहीं है कोई कॉलेज में तो वहाँ पे वैकेंट राउंड नहीं होंगे, बट जहाँ पे सीट्स वैकेंट होगी वहीं पे जो वैकेंट राउंड है वो कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको देखना है इनके वेबसाइट पे कि वैकेंट राउंड से रिलेटेड कोई अपडेट आया है या फिर नहीं, एंड इस कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट है, ठीक है। अगर इस कॉलेज में सीट्स वैकेंट रहेगी तो इस कॉलेज में वैकेंट राउंड जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक तो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ऑफिशियल अपडेट मिलेगा कि स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीट जो है वो वैकेंट रहेगी, या फिर आप उस कॉलेज में फिजिकली भी जो है वो विजिट करके उनको पूछ सकते हो कि कितनी सीट जो है वो बची हुई है एंड कैसे इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस सारी जो चीज़ें है वो वेबसाइट पे डाल देते हैं अच्छी तरीके से, तो स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं आता है। बट कुछ कॉलेजेस जो है वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देते, जिसकी वजह से फिर स्टूडेंट्स को फिजिकली भी जो है वो विजिट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स कॉलेजेस एक तो ऑनलाइन अपडेट दे देते हैं वेबसाइट पे कि इतनी सीट्स खाली है एंड इतनी सीट्स भरने के लिए आपको ये जो गूगल फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, या फिर आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ करते हैं आपने गूगल फॉर्म भरा, तो उस गूगल फॉर्म में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उन सभी की एक जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती है, ठीक है। अगर आपको 97 परसेंटाइल होगा तो आप ऊपर रहोगे, किसी को 86 होगा तो वो नीचे रहेगा उस मेरिट लिस्ट में। तो जितने भी स्टूडेंट्स उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट गूगल फॉर्म, तो उनकी एक जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी। एंड इस मेरिट लिस्ट में सपोज करते हैं कि 100 स्टूडेंट है एंड कॉलेज में बस 10 ही सीट जो है वो बची हुई है। अब इन 10 सीट्स को 100 स्टूडेंट्स को तो एक साथ दे नहीं सकते, तो फिर स्टूडेंट्स को मेरिट वाइज जो है वो बुलाया जाता है। ये जो कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट निकालेगा उसके वाइज जो है वो स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुलाया जाता है। पहले 10 को बुलाया जाएगा, पहले 10 में से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं आ पाएंगे, तो पहले 5 को जो एडमिशन है वो मिल जाएगा, जो नहीं आएंगे उनको नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट 10 को बुलाया जाएगा, वहाँ पे अगर कोई नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट को बुलाया जाएगा। तो जब तक इनकी 10 सीट जो है वो फिल नहीं होती है तब तक स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज में बुलाया जाएगा एंड फिर जो एडमिशन है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गाइज वैकेंट राउंड की जो प्रोसेस है वो होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार भैया मैंने ना पहले ही कैप राउंड 1, 2 या फिर 3 में कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले लिया है, तो मैं एप्लीकेबल तो हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो वैकेंट राउंड के लिए एप्लीकेबल तो है, बट मैंने पहले ही एडमिशन लिया है एंड अगर मुझे वैकेंट राउंड में भी कॉलेज मिल जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो देखो गाइज ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड 1, 2 या फिर 3 में पहले ही कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ऐसे स्टूडेंट भी जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो पहले आपको कॉलेज लगा है वहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, बहुत बढ़िया, वहीं पे अभी रहो। वैकेंट राउंड के लिए जो भी कॉलेज आपका टारगेट है उस कॉलेज का जो फॉर्म है वो भर दो, उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। फिर मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जब वो आपको कॉलेज में बुलाएंगे तो वहाँ पे देखना कि आपको वहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल रहा है या फिर नहीं। अगर वहाँ पे आपका जो मेरिट नंबर है वो बहुत अच्छा है एंड वहाँ पे गाइज आपको कंफर्म जो एडमिशन है वो मिल जाता है, एकदम कंफर्मेशन मिल जाता है एंड वहाँ पे आप फीस भी भर देते हो, तो वो कॉलेज आपको बोलेगा कि आपके हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। बट तब आप बोलोगे कि मैंने तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है जो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लिया था वहाँ पे जो है वो सबमिट किए हैं,
ठीक है। तो ये कॉलेज आपको बोलेगा ठीक है, आपको हम टाइम देते हैं थोड़ा, तब तक आप हमारी कॉलेज की जो फ़ीस है वो पे कर दो, एंड जो टाइम हम देंगे उस टाइम के अंदर सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो सबमिट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉलेज बढ़िया लगता है एंड यहीं पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे अपनी कॉलेज की जो फ़ीस है वो पे कर देना, एंड जो कैपराउंड में कॉलेज आपको लगा था उस कॉलेज का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर देना, ठीक है। एंड आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो अभी वैकेंट राउंड में कॉलेज लगा है वहाँ पे सबमिट कर देना। एंड यहाँ से गाइज आपको अपनी जो फीस है वो भी रिफंड मिल जाएगी। बस फीस रिफंड होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 10-15 दिन, या फिर उसी दिन भी जो है वो आपको मिल सकता है। अगर टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगर उसी दिन मिलता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकते हो, एंड वैकेंट राउंड में जो कॉलेज लगा है वहाँ पे भी ले सकते हो। बस गलती से ये मत करना कि वैकेंट राउंड में कॉलेज लगने से पहले ही एडमिशन जो है वो कैंसिल कर रहे हो, तो ऐसा मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो होप सो गाइज ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट चीज़ की ओर, जो है गाइज हमारा फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपको वैकेंट राउंड से एडमिशन मिलता है तो कितनी फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। तो देखो गाइज, सपोज अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आपने पहले ही कैप राउंड के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है तो आपको बहुत ही कम फीस जो है वो लगी होगी, राइट। बट जब आप वैकेंट राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो तो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो ओपन का जो फीस है वो पे करना पड़ता है, बिकॉज कैप राउंड में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे फिर आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल होते हो। वैकेंट राउंड के थ्रू गाइज अगर आप फॉर्म मतलब अगर आपका एडमिशन होता है तो आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, जिसकी वजह से गाइज आपको ओपन का जो फीस है वो पे करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट हो, EWS हो, EBC हो, SEBC हो, OBC हो, या फिर कुछ भी हो, आपको सभी स्टूडेंट्स को जो है वो ओपन का फीस पे करना पड़ेगा अगर आप जो है वो वैकेंट राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशन लेते हो। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा कि फ़ीस कौन सा भरना है। फ़ीस ओपन का भरना पड़ता है अगर वैकेंट राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशन होता है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज एडमिशन कैंसलेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या आप बस ऐसे ही बोल रहे हो एडमिशन कैंसिल होता है, क्या इसका प्रूफ है। तो जी हाँ गाइज, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एक प्रूफ दिया हुआ है कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल करना है तो आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो, एंड वैकेंट राउंड वाले कॉलेज में जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, वंस द कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन हिज और हर एडमिशन शैल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। The institute shall consider the online request made by the candidate for cancellation as final, irrespective whether he or she has submitted duly signed copy of system generated application to institute. Upon such cancellation, candidate shall lose the claim on the seat and such seat shall become available for further allotment. The candidate shall then become entitled and the institute shall refund the entire fees, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो कॉलेज को एंटायर फीस जो है वो वापस देना पड़ेगा। बस 1000 रुपये कट करके बाकी सारी जो फीस है वो वापस करना पड़ेगा स्टूडेंट को, साथ ही में सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी जो है वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। बस यहाँ पे और एक गाइडलाइन जो है वो लिखी हुई है कि स्टूडेंट को अगर अपना एडमिशन कैंसिल करना है तो जो कट ऑफ डेट है उस डेट के 5 बजे के पहले आपको अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करना है। अगर तब आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको सारी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी, बट कट ऑफ डेट के 5 बजे के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो फिर गाइज आपको जो कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करोगे वहाँ का जो फीस है वो रिफंड नहीं मिलेगा, इसका जो है वो ध्यान रखना। अब इसके लिए भी गाइज जो है वो कट ऑफ डेट मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा, बट अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए लॉगिन के अंदर ही यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करके एंड वहाँ पे ऑप्शन आएगा एडमिशन कैंसिल करके, तो यहाँ से आप एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकते हो। या फिर जो कॉलेज आपने कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लिया था एंड अभी वैकेंट राउंड में जहाँ पे आपको एडमिशन मिला है, यहाँ पे एडमिशन कंफर्म करने के बाद जो कॉलेज आपको पहले लगा था वहाँ पे चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना एंड उनके थ्रू एडमिशन भी कैंसिल करवा देना, वो भी आपको जो है वो करके दे देंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन भी ऑप्शन आता है एंड कॉलेज में जाके भी आप जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ डेट जैसे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस साल की जो कट ऑफ डेट है वो है 11 सितंबर, एंड 11 सितंबर के 5 बजे के पहले आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो। अगर आप 5 बजे के पहले एडमिशन कैंसिल करते हो तो फिर आपको सारी जो फीस है वो रिफंड मिल जाएगी, बट अगर आप 11 तारीख को 6 बजे शाम के 6 बजे 7 बजे करते हो तो फिर आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना।
ठीक है। तो कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके पहले ही एडमिशन कैंसिल करना होता है, इसके बाद करोगे तो प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। बाकी 5 से लेके तो 11 तारीख के बीच में टाइम दिया हुआ है। अगर आपको 9 तारीख को ही पता चलता है कि वैकेंट राउंड में और बेटर कॉलेज मुझे लग चुका है एंड वहाँ पे एडमिशन भी हो गया है, तो फिर 9 तारीख को ही अपना एडमिशन जो पहले कॉलेज लगा था वहाँ पे आप जो है वो कैंसिल कर सकते हो। जिनको कोई कॉलेज लगा ही नहीं है वो डायरेक्ट वैकेंट राउंड में जाओ, आपको कोई एडमिशन कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस होती है गाइस वैकेंट राउंड की। फिर इसके बाद जो स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह होते हैं तो वैकेंट राउंड में तो आपको एलिजिबल नहीं रहोगे, बट जो कैप राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं स्कॉलरशिप के जो वीडियोज़ है वो बनाऊंगा एंड बताऊंगा कि कैसे आपको जो फॉर्म वगैरह है वो भरना है। अब देखो वैकेंट राउंड में अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर आप जा सकते हो। थोड़ी स्कॉलरशिप के लिए गाइस आप अगर एक बेटर कॉलेज छोड़ रहे हो तो इतना वर्थ इट नहीं रहेगा। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर आप वैकेंट राउंड में जो है वो ट्राई कर सकते हो। एंड वैकेंट राउंड में गाइस बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, तो ट्राई तो भी कर सकते हो। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिलता है तो जो कॉलेज अभी आपको मिला है वहीं पे आप जो है वो एडमिशन लेके अपना जो एमसीए है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस कुछ जो स्कैम्स है वो भी होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। स्कैम्स इन सेंस कि काफ़ी सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे कैसे एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम गाइस उनको आप मेरा जो वीडियो है वो दिखा देना, या फिर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है कि एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं ये भी आप जो है वो दिखा सकते हो, या फिर कट ऑफ डेट के बारे में भी आप जो है वो बता सकते हो कि इस कट ऑफ डेट के पहले पहले हम अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उनको जो है वो बता देना। इसके अलावा कॉलेजेस के आसपास काफ़ी सारे एजेंट्स भी आपको मिलेंगे कि देखो बेटा इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इतना पैसा दो, मैं करवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैकेंट राउंड में अप्लाई करो। सभी के लिए प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है, तो मेरिट के बेसिस पे भी वहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा, कोई रिजर्वेशन भी वगैरह नहीं रहता है। तो डायरेक्ट एडमिशन लो, कोई भी इन सारी चक्करों में जो है वो मत पड़ो, इससे आपका लॉस ही होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से जो है वो बच के रहना। एंड अगर कॉलेज बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसा ऐसा है एंड हम कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस गलती से जो है वो ऐसे मत कर देना कि पहले एडमिशन कैंसिल कर दिया एंड वैकेंट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला तो कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ऐसे भी जो है वो मत करना। पहले देखना वैकेंट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है एंड वहाँ पे कंफर्म करना, उसके बाद ही जो पहला कॉलेज मिला है वहाँ का एडमिशन जो है वो कैंसिल करना, ठीक है। बाकी तो आपको समझदार हो एंड आपको भी चीज़ें समझ में आती है। बाकी तो मैंने जितनी भी डिटेल्स है इस वैकेंट राउंड की वो सारी जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है, तो होप्स आपको सभी कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।